नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहें। लेकिन आज से हम आपके लिए एक इंग्लिश ग्रामर की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के तौर पर, क्योंकि हमें पता है कि आप सभी सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं और सभी जानते हैं कि किस प्रकार से ग्रामर को किया जाता है। लेकिन फिर भी हम आपको एक रिमाइंडर के तौर पर, रिवीजन के तौर पर क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं और ये 50-50 क्वेश्चंस के हिसाब से सीरीज आपके लिए आएंगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन की टॉप मोस्ट जो एरर पूछी जाती है एग्जाम के अंतर्गत, उन सभी एरर को मैंने ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में समायोजित करने का काम किया है और आपके लिए इनको सॉल्व कराने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी यदि आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें अपना जो प्रश्न है कमेंट में बताएं कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए हैं अपनी नॉलेज के अनुसार। तो दोस्तों, समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू टाइप है प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हैं, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है ही विल स्टार्ट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ऑप्शन 1 इन, ऑप्शन 2 ऑन, सी एट और डी है फ्रॉम। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यदि, साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी करता चलूंगा कि ये क्यों आया है। तो यहाँ पर 6 दे रखा है, घड़ी का टाइम दे रखा है। यदि किसी प्रश्न में घड़ी का टाइम आता है तो वहां पर एट का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिस बुक वाज रिटन ब्लैंक अ क्विल पेन। यहां पर ऑप्शन ए इनटू, विद, ऑफ और अंडर दे रखा है। यानी जब किसी सामग्री या किसी आप कह सकते हैं, या जैसे कि पेन वगैरह या पेंसिल वगैरह से कोई किताब लिखी जाती है तो उस जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर विद सही है। नेक्स्ट है देयर वाज ए पैसेज। नेक्स्ट है दोस्तों, देयर वाज ए पैसेज डैश द टू हाउसेज। यहां पर आपको क्या करना है वो देखना है कि देयर वाज ए पैसेज ब्लैंक द टू हाउसेज। ऑप्शन है आपके लिए अमॉन्ग, विद, बिटवीन और इनटू। तो यहां पर आपको देखना है कि यहां एक रास्ता है, द टू हाउसेज, दो घरों के बीच में। जब वस्तुएं दो के बीच में होती हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा आपका वो सी सही हो जाएगा। और दो से अधिक के बीच में होती है तो वहां पर अमॉन्ग का यूज करते हैं। इस बात की आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दोज 3 men quarreled ब्लैंक themselves। फर्स्ट ऑप्शन है बाई, सेकंड फ्रॉम, फिर एट, अमॉन्ग। तो यहां पर मैंने बताया था यदि दो वस्तुओं के बीच में होती है तो वहां पर बिटवीन, और दो से अधिक होता है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? अमॉन्ग का यूज करते हैं। तो यहां पर किसका यूज होगा? अमॉन्ग का, क्योंकि 3 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, दो से अधिक हैं तो अमॉन्ग का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ही केम एंड सेट ब्लैंक मी। फर्स्ट ऑप्शन एट, आउटसाइड, ऑफ और बिसाइड। यानी वह आया और बगल में बैठ गया। तो बगल में बैठने के लिए किसका यूज करेंगे? बिसाइड का यूज करते हैं। एक बिसाइड्स भी होता है दोस्तों, क्या होता है? बिसाइड्स होता है, उसका यूज हम के अतिरिक्त में करते हैं। के अतिरिक्त के सेंस में करते हैं। लेकिन यहां पर आपको बिसाइड का यूज करना है। यहां क्या आ जाएगा? बिसाइड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ही हैज बीन इल ब्लैंक थर्सडे लास्ट। ही हैज बीन इल थर्सडे लास्ट। तो हैज बीन के साथ आपको क्या यूज करना है? टाइम दे रखा है थर्सडे लास्ट। तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंस का। यानी सिंस 4 प्लस टाइम होता है, यानी 4 प्लस सिंस के साथ हमेशा किसका यूज होता है? टाइम का यूज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड ब्लैंक हिज एटीट्यूड। आपको ध्यान रखना ऑप्शन है विद, एट, ऑन, अपॉन। आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि सरप्राइज्ड के बाद हमेशा क्या आता है?
एट का यूज होता है। किसका यूज होता है? एट। सरप्राइज्ड एट, यानी हम सभी उसके व्यवहार पर क्या थे? आश्चर्यचकित थे। तो सरप्राइज्ड के बाद हमेशा आपको किसका यूज करना है? एट का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ब्लैंक हिज सक्सेस। ऑप्शन ए ऑन, बी फ्रॉम, एट और अबाउट। तो यहां पर आपको जब आप किसी व्यक्ति को क्या देते हैं? बधाई देते हैं किसी चीज पर, किसी सफलता पर, तो वहां पर हमें किसका यूज करना है? ऑन का यूज करना है। यानी कॉन्ग्रेचुलेटेड समबडी ऑन समथिंग का यूज होता है। तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा? ऑन का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बी वर इन्वाइटेड ब्लैंक टी ब्लैंक हर बर्थडे। तो यहां पर इन्वाइटेड किया गया है किसको? इन्वाइटेड चाय पर किया गया है, और कब? उसके बर्थडे पर। तो इन्वाइटेड टू और ऑन का, यहाँ पर ऑन टू दे रखा है, टू ऑन दे रखा है, विद टू दे रखा है, अपॉन ऑन दे रखा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी यहाँ आ जाएगा इन्वाइटेड के बाद टू और ऑन हर बर्थडे। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बी शुड नॉट इंटरफियर। बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। बी शुड नॉट इंटरफियर ब्लैंक अदर पीपुल लाइव्स। हमें दूसरों के जीवन में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। गए बात बीच में लड़ाई हो रही है, किसी के बीच में जाके फुदक गए बोलने लग गए, तो ये ऐसा करना गलत है। तो इंटरफियर, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इंटरफियर के साथ हमेशा किसका यूज होता है? इनका यूज होता है। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द बिल्डिंग वाज सून कवर्ड ब्लैंक फ्लेम, यानी बिल्डिंग को शीघ्र ही ज्वालाओं से घेर लिया गया। तो ऑप्शन ए ऑफ, बी विद, ओवर और इनटू। तो यहां पर कवर्ड विद हो जाता है। कवर्ड के साथ क्या लग जाएगा? विद लग जाएगी। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है, द कैट जंप्ड ब्लैंक द टेबल, यानी फर्स्ट ऑप्शन इनटू, सेकंड बाई, थर्ड अपॉन और फोर्थ है विद इन। जब बिल्ली किसी चीज से दूसरी चीज पर उछलकर जाती है, ऊपर की ओर जाती है, तो वहां पर किसका यूज करते हैं? अपॉन का यूज करते हैं। तो यहां ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अपॉन। बी शुड ऑलवेज बिलीव, बी शुड ऑलवेज बिलीव आवर सेल्स। हमें अपने आप में विश्वास करना चाहिए। तो बिलीव ऑप्शन ए ऑन, सेकंड विद, बाई और इन। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। बिलीव इन होता है, फिक्स प्रीपोजिशन होती है। नेक्स्ट है, ही थ्रू द बॉल हाई इन द एयर। क्या है यहां पर? एयर और है, आपको ध्यान रखना है, इन द एयर। तो यहां एयर आप लिख लेना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है? एयर। तो ही थ्रू द बॉल हाई इन द एयर। तो अप, ओवर, अबव, अक्रॉस। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा अप, यानी उसने हवा में बॉल को फेंका। तो यहां पर ऑप्शन अप आ जाएगा। नेक्स्ट है, दे गॉट मैरिड, दे गॉट मैरिड 17। तो 17 ये संख्या दे रखी है, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 8 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। दे गॉट मैरिड एट 17। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देयर इज नो क्योर दैट डिजीज। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो यहां पर क्योर फोर का यूज होगा। यहां पर किसका होगा? यानी ऑफ दे रखा है, फोर दे रखा है, टू दे रखा है और अबाउट दे रखा है। तो यहां पर क्योर फोर ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो यहां पर फोर का यूज हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, डूइंग ब्लैंक डूइंग द कुकिंग आई कैन हेल्प यू विद योर कंप्यूटर वर्क एज वेल एज। ऑप्शन ए बिसाइड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट और ऑल्सो। तो यहां पर वो कहना चाह रहा है कि मैं कुकिंग के अलावा मैं तुम्हारी कंप्यूटर वर्क में सहायता कर सकता हूं। तो एक के साथ वो दो काम करना चाह रहा है, यानी कुकिंग भी करता है और उसकी हेल्प भी करवाना चाहता है। तो बिसाइड बगल में, बिसाइड्स के अतिरिक्त। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बिसाइड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिसाइड्स हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, ही गॉट टू द स्टेशन जस्ट टाइम टू कैच द 8.5
8:55 शटल, यानी 8 बजे, पौने 9 बजे की जो शटल थी उसको पकड़ने के लिए वो स्टेशन पर पहुंच गया। कब पहुंच गया? बाई ऑप्शन में इन है, अपॉन है और एट है। तो जस्ट उस टाइम से पहले, तो समय की अवधि के लिए हम समय के अंतर्गत जब हम पहुंचते हैं, अवधि के अंतर्गत पहुंचते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी यहां पर सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, ही मैनेज टू वॉक ब्लैंक द ब्रोकन ब्रिज। तो यहां पर वह एक टूटा हुआ ब्रिज था, उसके आर पार वो चला गया। तो ऑप्शन ए फ्रॉम, बाई, एट और एक्रॉस। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्रॉस, यानी डी। नेक्स्ट है, वन शुड नॉट डिपेंड इंटायरली ब्लैंक अदर्स। हमें पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डिपेंड जिस वर्ड में आ जाए तो वहां पर हमेशा किसका प्रयोग करना चाहिए? अब आप बताओ कमेंट में, मैं तो बता ही रहा हूं, एट, ओवर, ऑन और फोर। तो ऐसे ऑप्शन में हमें, ऐसे प्रश्न में ऑन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप ब्लैंक हिज रूड बिहेवियर। मैं उसके रूड बिहेवियर को सहन नहीं कर सकता हूँ। ये फ्रेजल वर्ब भी है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पर फ्रॉम, बाई, एट और विद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बी, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑल ऑफ अस हैव बीन इन्वाइटेड। फिर आ गया इन्वाइटेड। तो इन्वाइटेड के लिए हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। तो यहां सही आंसर हो जाएगा टू। नेक्स्ट है, सी वाज कॉन्फिडेंट ब्लैंक हर सन सक्सेस। वह अपनी बेटे की सफलता पर कॉन्फिडेंट था, आश्वस्त था। तो यहां पर ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी फोर और ऑप्शन डी इन टू। तो यहां पर कॉन्फिडेंट के लिए हमेशा किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑफ का यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बी वर सरप्राइज्ड हिज सडन डिसीजन। पहले भी आ चुका है सरप्राइज, तो सरप्राइज आ जाए तो आपको किसका यूज करना है? एट का यूज करना है। यहां पर ऑप्शन में ऑन, फ्रॉम, फोर और एट दे रखे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द वाउंडेड सोल्जर फेल ब्लैंक द डिच, यानी जो घायल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वाउंडेड सोल्जर फेल ब्लैंक द डिच, यानी जो घायल सैनिक था वो कहाँ गिर पड़ा? डिच, यानी गड्ढे में गिर पड़ा। यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु में क्रिया करके जाती है तो वहां पर किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। वैसे यहाँ इन, एट, इनटू, विदिन दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी इनटू यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीना इज डिजायरस ब्लैंक विजिटिंग स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन हमें फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डिजायरस के लिए आपको क्या भरना है? डिजायरस माने इच्छुक। तो फोर दे रखा है, ओवर दे रखा है, ऑफ दे रखा है, अबाउट दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमने, जो ज़्यादातर बच्चों ने गलती थी कि क्योंकि डिजायरस फोर भर दिया था, यहाँ पर क्या भर दिया था? डिजायरस फोर, लेकिन यहाँ फोर नहीं आएगा, ये गलत है। क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, यानी रीना इज डिजायरस ऑफ विजिटिंग स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू एब्सटेन ब्लैंक स्मोकिंग। ऑप्शन ऑफ, इन, फ्रॉम, अबाउट। ये भी आपको ध्यान रखना है। एब्सटेन यदि किसी वाक्य में आता है तो वहां पर किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द एनवायरमेंट इन दिस स्कूल इज कंड्यूसिव। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। कंड्यूसिव लर्निंग, यानी हमारे विद्यालय का जो वातावरण है वो बहुत ही अनुकूल है। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी फोर, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी विद। तो आपको यहां पर क्या भरना है? कंड्यूसिव के बाद क्या आता है? टू का प्रयोग होता है। तो यहां ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश कंक्वर्ड इंडिया बिकॉज द इंडियन प्रिंसेस क्वेरल्ड ब्लैंक देमसेल्व्स। यानी ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत पर जीत हासिल की क्योंकि भारतीय जो राजा थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। तो जब आपस में एक से अधिक का बोध हो तो वहां पर किसका यूज करते हैं? अमोंग का यूज करते हैं। तो यहां पर बिटवीन दे रखा है, ओवर दे रखा है, विद दे रखा है, तो लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? अमोंग होगा। नेक्स्ट है, ही लिव्स ब्लैंक जयपुर।
बहुत ही साधारण है, जब कोई बड़ा शहर आ जाए तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इन का। तो यहाँ पर एट दे रखा है, इन दे रखा है, विद दे रखा है, टू है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सी फेल द बेल, वह कुएं में गिर पड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी अप, ऑप्शन सी इनटू और ऑप्शन डी डाउन। तो यहाँ पर गिरने के सेंस में तो किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट डू यू टेक ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर टेक जो वर्ब दे रखी है, क्या आप ब्रेकफास्ट लेना चाहोगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छी एरर है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन भरना है वो क्या भरना है, 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, विद दे रखा है, अप दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है ही परचेज द बुक ब्लैंक 500 रुपीज़। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी ऑन और ऑप्शन ई डी इन। तो आपको बताना है क्या आएगा इसमें। तो यहाँ पर मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको भी कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर ये जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। यानी जब कोई वस्तु पैसे से खरीदी जाती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, 4 का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई मेट हिम ब्लैंक द बे, आई मेट हिम ब्लैंक द बे। तो यहां पर जो है ऑप्शन क्या आ जाएगा, इनटू 4 ऑन अलोंग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑन, मैं उसे रास्ते पर मिला। नेक्स्ट है ही डाइड ब्लैंक कॉलेरा, ही डाइड ब्लैंक कॉलेरा, यानी जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो उसके सेंस में हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो यहां पर एट, विद, ऑफ, आफ्टर दे रखा है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं ही लुक्स ब्लैंक हिज ओल्ड फादर, यानी वह अपने बूढ़े बाप की सेवा करता है। तो इसके लिए देखभाल के लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ पर इनटू दे रखा है, आफ्टर दे रखा है, ऑफ दे रखा है, आउट दे रखा है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब भी है। तो लुक आफ्टर होता है यानी देखभाल करना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई एम राइटिंग ए बुक ब्लैंक ग्रामर, बहुत ही अच्छी एरर है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आई एम राइटिंग ए बुक ब्लैंक ग्रामर, तो ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी इन और ऑप्शन डी बाई दे रखा है। तो यहाँ पर जब कोई राइटिंग किसी विषय पर किया जाता है तो वहाँ पर किस ऑन का यूज करते हैं, किसका करते हैं, ऑन। तो इसका राइटर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यू शुड अप्लाई ब्लैंक दैट पोस्ट, आपको इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहिए, कई बार पूछा गया है। तो अप्लाई के लिए हमेशा किसका यूज करना चाहिए, ओवर, टू, 4 और एट। तो यहाँ पर अप्लाई के लिए हमें किसका यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज ब्लैंक द सिलेक्शन कमेटी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर विशेषकर आपको ध्यान देना है। तो ही इज ब्लैंक द सिलेक्शन कमेटी, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एट है, ऑन है, विद है, इन है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, ऑन। यानी जब कोई व्यक्ति किसी सिलेक्शन कमेटी में होता है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द बुक इज केप्ट द सेल्फ, द बुक इज केप्ट द सेल्फ, ऑप्शन ए बिफोर, एट, ऑन, ओवर। तो जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी हुई होती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट ही इज गुड ब्लैंक इंग्लिश, ऑप्शन ए इन, एट, विद और ऑफ। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एट हो जाएगा। यानी जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या विषय में निपुण होता है तो वहाँ पर हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द मीटिंग वाज हेल्ड ब्लैंक द कैंपस, यानी जो कैंपस में मीटिंग आयोजित की गई थी, ऑप्शन ए इनटू, ऑन, 4 और विदिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन, क्या हो जाएगा, ऑन। नेक्स्ट है दोस्तों मयंक इज बैड ब्लैंक मैथ, जब मयंक मैथ में क्या है, थोड़ी उसकी स्थिति ठीक नहीं है, क्या नहीं है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो ऑप्शन ए एट, विद, सिंस और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एट। जैसे गुड और बैड दोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। राजेश इज वीक ब्लैंक साइंस, बहुत ही अच्छी एरर है। तो यहाँ पर ऑप्शन एट, ऑफ, इन और विद। यदि कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट या किसी चीज़ में कमज़ोर होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, वीक इन साइंस। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है सी इज बीक, वही सेम एरर है इंग्लिश, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इन एट ऑफ 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, बहुत ही अच्छी एरर है, इज ब्लैंक द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी जब कोई किसी देश में उसी देश का या उसी की क्षेत्र में स्थित होता है कोई राज्य वगैरह या कोई क्षेत्र, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं, इनका। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है विद क्रॉस फॉर इन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है चाइना इज ब्लैंक द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको ऑप्शन में इन ब्लैंक भी दे रखा है, क्रॉस दे रखा है, टू दे रखा है, अगेंस्ट दे रखा है। तो यहाँ पर जब कोई देश किसी दूसरे देश की दिशा की ओर स्थित होता है, साउथ की, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आई इन्वाइटेड हिम, तो इन्वाइटेड के बाद हमेशा आपको ध्यान रखना है टू का ही यूज करना है। नेक्स्ट है आई टोल्ड इट, बहुत ही अच्छी एरर है, आई टोल्ड इट ब्लैंक हिज फेस, मैंने उसके चेहरे पर ही कहा, तो यहाँ पर एट, ऑन, टू और बिफोर दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ही इज सफरिंग ब्लैंक फीवर, तो यहाँ पर विद दे रखा है, फ्रॉम दे रखा है, टू दे रखा है, ऑफ दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सफ़र के बाद हमेशा क्या आता है, सफरिंग के बाद फ्रॉम आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा, बी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। यदि आप इसी प्रकार की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, और हम अगला पार्ट लेकर जल्दी ही आने वाले हैं। जब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।